Hello and Assalamualaikum. Welcome to another super cool, super awesome video interview of Sayyid Abrar Ahmed. I have promised you guys about this very special interview, and I'm so excited to have Sayyid Abrar on our show. So next we want to recognize entrepreneurs across the developing world and the challenges they face and still thrive. The Outstanding Entrepreneur for an Emerging Economy Award is for the GIST Catalyst finalists from an emerging economy who scored the highest in the semifinal rounds. They're going to receive $25,000 in Google Cloud Computing credits, a booth in Eureka Park at CES from the Consumer Technology Association, one-on-one mentorship sessions with Silicon Valley Bank, and an opportunity to incubate in the United States for 6 weeks through the GIST Business Incubation Program. I'm very thrilled to announce the winner of the Outstanding Entrepreneur from an Emerging Economy Award, and it is Saeed Abrar Ahmed of Azad Health from Pakistan. Watch this interview till end, because if you are an investor you may find some promising opportunity, and if you are looking for a mentor, for an IT mentor, you may find a great chance too. But for this you have to watch and listen the entire conversation carefully. You can also join this interesting conversation if you want applauses, recognition and awards like this. Receives $8,000 in seed capital and $20,000 in Amazon Web Services credits. The winner of the second place startup award is Syed Abrar Ahmed from Azad Health. अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपकी काफ़ी धूमें मची हुई हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने कोई बहुत बड़ा अवार्ड विन किया है आपकी कंपनी ने, आज़ाद हेल्थ ने। तो मैं बड़ी क्यूरियस हुई इस बारे में जानने के लिए कि ये क्या है और आपने कितनी बड़ी सिफारिश लड़ाई है इस अवार्ड को हासिल करने के लिए। ज़रा हमारे व्यूअर्स को तो बताइए। सिफारिश तो खैर कुछ नहीं, बस हमने एक इनोवेटिव काम करने की कोशिश की थी। हमने जो है बेसिकली काम कर रहे हैं पेशेंट एम्पावरमेंट के लिए और अलाउ करते हैं कि पेशेंट्स जो है अपना हेल्थ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, उनको उस तरह से हॉस्पिटल्स के पास जाके गिड़गिड़ाना ना पड़े, वीकली मांगनी पड़े अपने मेडिकल डाटा के लिए। और जब भी वो हॉस्पिटल जाएं तो उनको जो है सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ हॉस्पिटल्स कि भाई यही बंदा है जो कि पहले भी आया था, या ये नया बंदा है तो अगली मरतबा अगर खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में आता है तो उसको फौरी तौर पे लाइक इंस्टेंटली जो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके उनको एट द राइट टाइम। तो हमने बस ये आइडिया हमने वो किया था, इसको बिल्ड किया। ये जो आपका आइडिया था, ये इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है तो मैं आपसे आगे चल के पूछूंगी, मगर GIST जो है उसकी काफी वीडियो जो है वो वायरल हुई है। बल्कि अब ये बताइएगा कि ये अवार्ड कौन सा था, और इससे पहले मैंने सुना है कि बहरीन में भी आपने कोई मतलब अवार्ड लिया है, तो प्लीज बताइएगा उस बारे में। तो GIST असल में है ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट्स ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और इसका काम सिर्फ ये है कि ये इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबको एक जगह पे जमा करना। सही है, सबको एक जगह पे जमा करना और उनको अलाउ करना कि वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें, कोई नई चीज बना सकें। ये 5 मेन एरियाज पे काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लाइक पानी, एनर्जी, वाटर, एनर्जी, हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर, और 5th है
कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 ऐसी फील्ड्स हैं जिनको यूएन ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर ये 5 चीजें मौजूद होंगी तभी कोई कंट्री जो है वो आगे अपने आप को सस्टेनेबल बना सकती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इनोवेटिव चीजें लेके आए आप, प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो जो कि आप पिच करें और फिर इन्वेस्टर्स उसको कनेक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को, और फिर इन्वेस्टर्स के थ्रू जो है उनको फंडिंग वगैरह भी दिलवाई जाती है। तो इसमें जो है हमने फर्स्ट टाइम हमने जो पिच किया था वो था GIST टेक आई, उनका एक था सब कैटेगरी थी कंपटीशन की। ये हुआ था बहरीन में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया था US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कांग्रेस। वो बड़ा सा इवेंट हुआ था बहरीन में, वहां पे हमने जाके पिच किया इसको। तो हम वहां पर सेकंड प्राइज विन करके आए थे इन स्टार्टअप कैटेगरी। 2 कैटेगरी, स्टार्टअप कैटेगरी थी, उसके बाद एक आइडिया कैटेगरी भी होती है जो किसके नीचे होती है थोड़ी। जो मैच्योर और हो जाती कंपनी वो स्टार्टअप में जाती हैं, जो कि बिल्कुल आइडिया स्टेज होती है वो आइडिया में आके। तो हमने वहाँ पे सेकंड प्राइज विन किया। उसके बाद फिर उनको इतना अच्छा लगा कि हमने तो वो किया आकर अपना इनोवेटिव लगी चीज उन्होंने हमें दोबारा इनवाइट किया इन नेदरलैंड्स जून में। दिस वाज द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट। एक सेकंड से कॉल आ रही है। आके वहां पे दोबारा से पिच करें इसको दूसरे लोगों के सामने, मतलब ग्लोबल उनके ऑडियंस के सामने। वहां पे जाके हमने पिच किया इसको। तो वहां पे भी जजेस वगैरह बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने सवालात वगैरह किए, भाई ये सच होगा कि सर साहब आगे कंटिन्यू करेंगे। उनको Q&A का सेशन पूरा हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने बेसिकली कहा कि उसके बाद जब अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई तो मुझे कहा गया कि सैयद यू गोना बी ऑन द स्टेज, सही है ना, यू गोना बी ऑन द बैक स्टेज। जब आपका नाम लिया जाएगा तब आप आएंगे, आपने जो है सबसे हाथ मिलाने हैं, यू गोना रिसीव समथिंग। अच्छा, मुझे बता नहीं रहा था कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा मुझे, सही है ना। कहने कि अगर आपका नाम लिया जाए तो आपने बस स्टेज पे आ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो उसके बाद जब नाम लिया गया और उन्होंने बोला कि आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमी, तो आई वाज लाइक यार बाकी जो है ना लाइक US और यूरोप को छोड़ के जितनी भी बाकी दुनिया है उन समय जो है लाइक आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमी जो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो अवार्ड दिया। एज पार्ट ऑफ द अवार्ड जो है मुझे उन्होंने दिया कि इनका एक और प्रोग्राम शुरू होने वाला है, GIST बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम, विच इज एक्चुअली कि आप वहां पे आए US में, वहां पे आपको 2 महीने के लिए बेसिकली वो दिया जाएगा, जगह दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट किया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने बिजनेस जो है वो US में एक्सपेंड करें, सही है ना। तो अभी वो होगा अक्टूबर में शुरू होगा, उसकी 31 जुलाई तक की उसकी आखिरी डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की। तो उन्होंने वो जो है मुझे स्पॉट जो है वहीं पर दे दिया। उन्होंने कहा कि यू आर सिलेक्टेड, सही है ना, अक्टूबर में आपने आना है US एंड आप हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे। और आखिर में फिर जो है आई थिंक 2 हफ्ते जो है हम वहाँ पे वाशिंगटन DC में गुजारेंगे और बाकी डिफरेंट लोकेशंस में इन US। तो कितने ममालिक थे जिसमें से, यानी US और यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के बाकी सब लोग थे? बाकी सब इतना क्या था आपके आइडिया में, ऐसी क्या बात थी कि सबको छोड़ के उन्होंने कहा कि नहीं ये है बेस्ट बिजनेस आइडिया? इसकी नीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पिछले 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी की, हमने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की इसके ऊपर। हमने टेक्निकली बहुत ही साउंड किस्म का आइडिया लेके आए। हमने कहा कि हम जो है पेशेंट्स को उनका मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सही है। अगर एक बिल्कुल सिंपल सी बात की जाए कि हॉस्पिटल्स को आपस में कनेक्ट किया जाए और वो उनको अलाउ किया जाए कि वो सिक्योरली पेशेंट का डेटा, पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है आपस में शेयर कर सकें और पेशेंट को दे सकें, और पेशेंट जो है वो कंसेंट दे सके कि भाई आप किसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी भी हो उसके अंदर, सिक्योरिटी भी हो उसके अंदर, और ट्रांसपेरेंसी भी हो उसके अंदर, सही है ना। तो हमने इसमें फिर एम्प्लॉय किया, बायोमेट्रिक्स लगाया हमने, फेशियल स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, हमने फिर ब्लॉकचेन यूज किया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हमने कहा कि इम्यूटेबल डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हर कोई देख सके कि डेटा है मौजूद पर उसको पढ़ नहीं सके, इंक्रिप्टेड हो, सही है ना। वो बायोमेट्रिक्स हम इंक्रिप्ट कराते हैं। हमने बहुत सारी कहानी करके जो है ना उस पर एक बीफ्ड अप किस्म का जो है हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इनोवेटिव सोल्यूशन, जो कि अभी बहुत ही कम कंपनीज काम कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इटसेल्फ जो है बहुत न्यू है, बहुत ही अनप्रूवन, टेस्टेड, अनटेस्टेड चीज है। तो उसको हम जो है अपने इसमें हेल्थ केयर के यूज केस में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ये चीज पिच की उनको, तो क्या यार इसकी जरूरत तो है, नॉट जस्ट इन US, नॉट जस्ट इन कनाडा, नॉट जस्ट इन मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया में जो है ये प्रॉब्लम किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, सही है ना। और हम जो हमारा जो फोकस है अभी हमने ये है कि भाई हमने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, और हम जो है फिर
जो रेफ्यूजीज जो हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं, इनके लिए ये चीज जो है बना के हमने देनी है। मतलब हम जो मैं समझ सकी हूँ, जैसे एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने जो चीज डेवलप की है उसकी वजह से अब पेशेंट्स जो हैं वो दुनिया में कहीं पे भी होंगे, किसी भी हिस्से में, वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हॉस्पिटल या डॉक्टर वो सारा उसकी पिछली माजी की जो है हिस्ट्री के, इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता रहा, कौन कौन सी मेडिसिन इसको मिलती रही, और इसकी यानी इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, सब चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं वहां से। इज इट बिल्कुल, या तो ये जो है समझ ले ग्रैंड विजन है, लेकिन इसको करने के लिए आप फौरी तौर पे हर जगह नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, सही है ना। अभी हम काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, बहरीन हो गया, अबू धाबी हो गया, इनके हॉस्पिटल्स में जाके अप्रोच कर रहे हैं हम वहाँ पे ओरायन हेल्थ है, उनसे हमने डील की है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हम बेसिकली अभी कर ये रहे हैं कि भाई एक जगह से शुरू किया जाए, अबू धाबी हो गया, बहरीन हो गया, सही है, उसके बाद फिर उसको एक्सपेंड करते करते मिडिल ईस्ट हो गया, फिर दूसरी कंट्रीज आ जाएंगी, फिर इसके बाद जो है पूरा जो है लाइक ग्रैंड विजन ये कि तमाम हॉस्पिटल्स जो है आपस में कनेक्टेड हो। पर अभी वो हो नहीं सकता, हमने कहा अभी छोटे से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आगे लेके इसको चलते हैं। तो वहां के हॉस्पिटल्स में आपने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उन्होंने? नहीं, नेदरलैंड हमारी मार्केट भी नहीं थी। उनके हमने कहा था कि पहले जो मिडिल ईस्ट मार्केट है जहाँ पे हमारी ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो गई है, जब हम बहरीन में थे वहां पे हमने जाके जो हमने कनेक्शंस बनाए उनको यूटिलाइज करना हमने शुरू कर दिया था। तो हमने कहा कि यार एक जगह फोकस रहते हैं अभी, सही है ना, उसके बाद यहाँ से इम्प्रूव करते करते जो है आगे एक्सपेंड करेंगे। अभी जो है नेदरलैंड्स जो है वो कह रहे थे कि आप आइए यहाँ पे, आप आके रजिस्टर करवाइए कंपनी और आप यहाँ पे आके काम करिए, बट वी लाइक कि अभी हम एक जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पे फोकस रहें, बिकॉज दैट्स द की टू बीइंग सक्सेसफुल, कि आपको एक जगह पे फोकस रहना पड़ता है। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, आपको लोग बहुत सारी बातें करेंगे, 10 किस्म के लोग आएंगे, 10 किस्म की बातें करेंगे कि डू दिस और ये भी कर लो, यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये भी ऐसे हो सकता है। बट यू हैव टू बी फोकस कि आपको जहाँ पे अगर सबसे ज्यादा इनिशियल ट्रैक्शन मिल रही है आप वहां पे करते रहें काम, सही है ना। अगर वहां पे आपकी कोई खुदा ना खासा फॉल थ्रू होता है कि नहीं वहां पे फेल हो जाती है चीज, देन गो टू समथिंग एल्स, सही है। और फेल आपको फास्ट होना है, सही है, आपने चेक करके देखना है अपने पानी। So you want to do everything systematic? Yeah, of course. लेकिन वहाँ कीजिएगा क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना कोई वो नहीं, जैसे कह सकते हैं आइडियल नहीं है, उससे 1000 दर्जे हम पाकिस्तान का बेहतर है हेल्थ सिस्टम। नेदरलैंड्स की बात कर रही है ना? हाँ, मुझे बहुत मसले मसाइल हैं, वहाँ की डॉक्टर्स इतना तवज्जो नहीं देते हैं और बड़ा वहाँ की हेल्थ सिस्टम नहीं अच्छा है। हम समझते हैं कि शायद यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वहाँ के हेल्थ सिस्टम अच्छे हैं, लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसा नहीं है। ये बात मैंने सुनी है वहाँ पे और लोगों से। जब मैं वहाँ पहले दिन वहाँ पे पहुंचा था 3 जून को सॉरी, तो हमारा डिनर था वहाँ पे यूएस एम्बेसडर के घर पे, सॉरी लंच था। तो वहाँ पे हम बेसिकली जब बात कर रहा था लोगों से और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उनको बता रहा था सारी चीजें। तो ये कह रहा था कि यार वी नीड समथिंग लाइक दिस हियर आल्सो। हम जो है यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो भी खुश नहीं है हेल्थ सिस्टम्स वगैरह से, और यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज गैप है जिसको एक कॉम्पिटिटर आके फिल कर सकता है अगर करना चाहो इसको। तो वो मुझे काफी मिला था, उसमें काफी इंसाइट मिली थी इसके अंदर। लेकिन फिर देन अगेन वी वर लाइक कि यार अभी जरा थोड़ा आहिस्ता लेके चलते हैं, जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। क्या क्यों आहिस्ता लेके चलना चाहते हैं? कि व्हाट्स बैड इन बीइंग एग्रेसिव? यानी एग्रेसिव अप्रोच अगर आप करते हैं तो उसमें आपको क्या हर्डल्स आएंगी? इन्वेस्टर की कमी है, यू नीड इन्वेस्टर और एनीथिंग एल्स? इन्वेस्टर इज पार्ट ऑफ द इक्वेशन, बट उसमें मसला ये होता है कि कभी भी आप अगर दो मार्केट्स एक साथ वो करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे आपके दो डायरेक्शंस हैं, यानी ये मिडिल ईस्ट की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। उनके लिए अगर आप प्लेटफॉर्म स्पेशली हेल्थ में बहुत सारा रेड टेप होता है, बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको उनके इसमें कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए फिर आपको GDPR और इस तरह की जो दूसरी रेगुलेशंस है उनके लिए कंप्लाई करना पड़ेगा, सही है। दीज आर सेपरेट पार्ट्स। अगर मैं क्या कहा कि अगर आप दूसरी यूरोप में जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी अपनी कंप्लायंसेस होती हैं, जैसे GDPR है और दूसरे इनके अपने खुद उनके प्राइवेसी लॉज वगैरह हैं, वो सब उनके वो करने पड़ेंगे, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा उनसे, सही है ना। इन दो चीजों को बिल्कुल काफी ओवरलैप आता है, बट दे आर इनहेरिटेंटली डिफरेंट, सही है। तो इन दो डायरेक्शन अगर आप, एक तरफ वो मार्केट है यूरोपियन मार्केट, एक तरफ मिडिल ईस्ट की, तो वो व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ गया? उसका तो जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया?
पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हमने पिछले 2 साल में बहुत कोशिश की थी इस तरह से, लेकिन हमारे पास टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो कनेक्शंस नहीं है उस तरह के, सही है, उस हाई लेवल के कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो कि एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं, सही है। तो मैंने जितनी अपनी कोशिश करी थी मैंने की यहाँ पे, हमें उस तरह का लाइक यू नो अभी भी आपको इतनी ज्यादा पूरी दुनिया आपको रिकग्नाइज कर रही है, इतने लोगों के बीच में से आपको वो कहते हैं जी ये बेस्ट आइडिया है, तो पाकिस्तान में अभी भी आपको कनेक्शंस की जरूरत है। भाई जो लोग भी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहती हूँ कि ये अलमिया है हमारा, ठीक है, ये इतने टैलेंटेड शख्स हैं, इतने टैलेंटेड नौजवान हैं जिन्होंने इतनी इज्जत पाकिस्तान को दिलाई है, अभी भी इनको कनेक्शंस की या पाकिस्तानी इनको नहीं हो उस तरह से रिकग्नाइज करेंगे तो कौन करेगा? मुझे ये सवाल आप लोगों से पूछना है। तो वैसे अब आप ऐसा कीजिएगा कि जब पाकिस्तान, हमारे यहाँ यही होता है कि जब बाहर के लोग हमें रिकग्नाइज करेंगे तो फिर हमारे अपने लोग हमें मानते हैं, अदरवाइज नहीं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अब जब भी ये आपसे करें तो महंगे दामों इनको अपने सिस्टम बेचिएगा, कोई जरूरत नहीं इनसे कोई भी रियायत करने की। प्लान ये है कि हम जो है बाहर वही डिप्लॉय करके एक मरतबा इसको चला के इसका वापस आके हम बोल सकें जब हमारे मुल्क को जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि भाई ये कनेक्टेड हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, उस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो या कुछ भी प्रोवाइड करना हो इस तरह के हेल्थ सिस्टम्स में, तो बहुत हम जरूरत है यहाँ आपको इस जगह पर हो। पे है। और जैसा या कि बल्कि ये वो अभी बात हो रही है इसी के ऊपर, आजाद हेल्थ। आपने आजाद हेल्थ नाम क्यों रखा, इसकी बैकग्राउंड जरा लोगों को बताएं ताकि लोग इससे कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हर शख्स की जरूरत है, आपका जो सिस्टम है। आई सी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, लाइक 3 साल 4 साल पहले। जो प्रॉब्लम हमें फेस आई थी वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2015 में 2015 में, जब अब आप मेरे थोड़ा बड़े सा भाई ऊंची को बात कीजिएगा, थोड़ी सी आपकी वॉल्यूम जो है वो कम है, थोड़ा सा या बात करें। तो 2015 में एक्चुअली मेरे बड़े भाई को लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ था, और उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हमने ये देखा था कि हॉस्पिटल्स को हेल्थ डेटा पहुंचाना और उन हॉस्पिटल से हेल्थ डेटा लेना एक अजाब है। इट्स ए ह्यूज पेन, सही है ना। और उस पे ये हो रहा था कि हम उनको किसी नए हॉस्पिटल लेके जाते, किसी इमरजेंसी में, करीबी हॉस्पिटल में, तो उनको पता नहीं होता कि भाई इनके ऑलरेडी इनको क्या क्या दवाइयाँ दी गई हैं और सिस्टम में क्या क्या ड्रग्स हैं ऑलरेडी, तो वो उल्टी सीधी दूसरी दवाइयाँ दे देते, उनका एडवर्स रिएक्शन होता, उनके ऑर्गन्स जो है और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जब हम जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था वहाँ पे लेके जाते हैं इमरजेंसी में, तो उनको लाइक 50 से 60 मिनट लग जाता। इतनी मोटी फाइल है उनकी, होती थी उनकी पेपर बाइंड, वो लाने में फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऑन्कोलॉजी में उनका होता था, कीमोथेरेपी होती थी, वहां से लाने में उनको जो है 1 घंटा लग जाता था फाइल को। और वो जो है इतने टाइम में वो तकलीफ में तड़पता रहता था। एंड भाई की डेथ के बाद 2016 में अर्ली 2016 जनवरी में मैंने कहा कि यार इस प्रॉब्लम को फिक्स होना चाहिए। ये इतना वो नहीं है मसला कि ये तो अवॉइडेबल डेथ्स हैं, इस तरह के मसले। तो अब फिर मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने कहा कि हर मुल्क का ये मसला है, सही है। हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो जो लीस्ट फ्लेक्सिबल टू इनोवेशन है, सही है ना। उस पे लोग जो है अपना आपको चेंज करना ही नहीं चाहते मोस्टली। मैंने ये देखा, यहाँ पे हमने यही देखा। तो हमने फिर सबसे पहले इस आइडिया को पिच किया अगस्त में नेस्ट आयो में। नेस्ट आयो इज ए टेक इंक्यूबेटर हियर इन कराची, सही है। इट्स रन बाय जहां आरा, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, उन्होंने शुरू किया। इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव, सही है। शी वाज द फर्स्ट पर्सन, नेस्ट आयो वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमें रिकग्नाइज किया कि भाई इस चीज की जरूरत है, और हमें जगह दी वहाँ पे। हमने 4 महीने बैठ के वहाँ पे काम किया इनिशियली, और हमने वहाँ पे जो इनिशियल कॉन्टैक्ट्स जो हमने बनाए थे वहाँ पर, वो हमें अभी भी काम आते हैं, सही है ना। हम उनके बाद अभी भी जाते हैं भाई फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वगैरह लेके, चैलेंजेस वगैरह लेके। उन्होंने हमें वो भी किया, ग्रांट भी दिलाई फ्रॉम पाशा, एंड इट वाज अमेजिंग। और उसके बाद फिर वहां से बिल्ड करते, वहीं पे हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। एट दैट टाइम वो जो है माई हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि इज नेशन वाइड हेल्थ डेटा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पे हमने सीखा कि वहां पे उनको देखा कि वो किस तरह से काम करता है। फिर हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज बनाना शुरू की, उसको फिर बहुत सारे हमने पिवट किए, फीडबैक मिला, चेंजेस किए, और उसका होते होते 3 साल बाद 2 साल बाद जो है अब यहाँ पे पहुंचे।
अपना बताइएगा कि आप आईटी में कैसे आए, एजुकेशन क्या है, शुरू से ही आप ज़हीन थे, पढ़ने में कैसे थे, नालायक थे या बहुत ज़हीन थे? पढ़ने में मैं एवरेज था, लाइक बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नहीं, बहुत ज़्यादा नालायक भी नहीं। एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक था। स्कूल में मुझे अपना मैड साइंटिस्ट बोलते थे। आई यूज्ड टू हैव दिस बिग ग्लासेस। मैंने अभी लाइक 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने लैसिक करवाई, कि मेरा बहुत ज़्यादा मैं अंधा होता था बगैर ग्लासेस के। तो वो मेरे एक ट्रेडमार्क था, ग्लासेस होते थे, मेरे बिखरे हुए बाल होते थे, और मैं जो मैड साइंटिस्ट कहलाता था स्कूल और कॉलेज में। मैड साइंस। मैड साइंटिस्ट, या। तो उसके बाद फिर असल जो टर्निंग पॉइंट सॉर्ट ऑफ लाइक जो जहाँ से होती है लाइफ स्टार्ट होती है, आपको होश आता है कि आपने क्या करना है, कुछ करना है भी कि नहीं करना है, वो यूनिवर्सिटी में आके होती है। यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था इन 2009 आई थिंक, यस, या 2009। तो वहाँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हमारा एक वो है वहाँ पे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है केयू में, यूपीआईटी, उमैर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस वक्त नया नया बना था बिल्कुल, और वही हमारा जो पहला हमारा ईयर था, जो फर्स्ट ईयर था उस डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है बहुत, टीचर्स भी बहुत अच्छे, और वहाँ पे हमने जो है कोडिंग वगैरह के बारे में सीखा और सारी चीज़ें वगैरह वो की कि भाई कंप्यूटर साइंस किस तरह होता है। 2012 में हम पास आउट हुए वहाँ से। उसके बाद हमने जो है जॉब्स की एज ए वेब डेवलपर, एज ए मोबाइल डेवलपर, एज ए गेम डेवलपर, डिफरेंट कंपनीज में 2 साल वो किया। उसके बाद फिर 2014 में मैंने जो है अपनी कंपनी स्टार्ट की विद फ्यू फाउंडर्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। वो हमने काम स्टार्ट किया, हम सब प्रोवाइड करते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज टू अदर कंपनीज। कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट्स लेके आता है कि भाई हमें ये चाहिए, हम इस तरह बना दें, हम उनको जो है वो एप्लीकेशन वगैरह बना के प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड लाइक 2015 में फिर भाई का मसला हुआ, जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे पहले। और उसके बाद फिर एट दैट टाइम, एट द एंड ऑफ 2015, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी फ्रॉम ड्रेपर यूनिवर्सिटी। इट्स ए यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। उन्होंने कहा दे इनवाइटेड अस ओवर, दे सेड कि आप आइए और एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा जो पूरा कोर्स है 2 महीने का, वो आप आके लीजिए वहाँ। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ पर 2 महीने उनके ऑन प्रेमिसेस रहने की जगह थी। और उसके बाद फिर सुबह से लेकर शाम तक जो है सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, एक्टिविटीज होती है, टीम बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, इन सब पे वो होता, सेशंस होते। तो उसी दौरान जो है भाई की डेथ हुई जब मैं वहाँ पे था, यहाँ बैक होम। देन आई केम बैक, और वहाँ पे ही पहली मरतबा मैंने एक्चुअली पिच किया था आइडिया ड्रेपर में। उस वक्त कुछ भी नहीं पता था मुझे करना किस तरह से। उसको आई वाज लाइक कि यार ये चीज सॉल्व होनी चाहिए, और मैंने उनको पिच किया। इट वाज अमंग दी टॉप 10 या टॉप 8 बेस्ट आइडिया आउट ऑफ लाइक 60 आइडियाज, और उस पूरा जो उनका जो प्रोग्राम था उसके अंदर से। उसके बाद फिर मैं वापस आया, तो मैंने कहा कि यार ये मुझे ये काम करना है। एंड मैंने फिर जो है अपने पुराने शेयर्स जो है उस कंपनी में सेल करके मैंने कहा कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ, दूसरा काम करना चाहता हूँ हेल्थ के अंदर। और मैंने फिर जो है आज़ाद हेल्थ स्टार्ट की, और मैंने इसके बाद फिर वही नेस्ट आयो, देन फॉरवर्ड, देन चलते गए आगे तक। तो पहले आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर और एप्स बनाती थी, राइट? या अभी स्टिल भी आप लोग ये काम कर रहे हैं? अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। कभी मुझे अगर वेबसाइट बनवानी है, वैसे तो मैं वर्डप्रेस की तो बना लेती हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे कोई हाई लेवल की कोई एप्स बनाने का, मेरे ज़हन में बड़े आइडियाज आते हैं, एप्स के तो बड़े आते हैं, तो आपसे बनवाए जा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो हम यही करते हैं कि हम महंगे ऐप डेवलपर है या ठीक है, गुजारा हो जाएगा? महंगे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो रेट ऊपर चले जाते हैं काम करते हैं। सही बात है कि देखिए, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज और स्किल्स हाई होती हैं, जैसे जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक हो गया, ठीक। तो हम अभी इसी तरह से अपने आप को जो फंड करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, बूटस्ट्रैप, इट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग, कि आप अपने ही काम से जो है अपने ही दूसरे या अपने ही एंडेवर्स को आप जो है फाइनेंस करें। तो हम यही कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब तो माशाल्लाह आपको फंड्स भी, बल्कि ये जो आपने अवार्ड लिया इसमें आपको कैश प्राइज तो मिला ही है, साथ में एक बड़ी सिलिकॉन वैली का भी आपको ट्रेनिंग की बड़ी एक जबरदस्त चीज है, सिलिकॉन वैली की ट्रेनिंग। वो आपने किया उसमें कोई, यानी उनसे कांटेक्ट किया, ट्रेनिंग कब है आपकी? उनकी अभी ईमेल आई है मुझे, उन्होंने सवालात वगैरह पूछे कि वो जो है आप इन सब चीजें हमें और बताइए अपने बारे में।
सही है ना, हम और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। तो उनको मैंने अभी डीब्रीफ करना है इस चीज़ के ऊपर। वो एक्चुअली सिलिकॉन वैली बैंक है और उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप हमें बताइए सारी चीज़ें। अभी मुझे उनको वो पूरा ट्रेनिंग आप जरूर लीजिएगा, और जब आप वो ट्रेनिंग लें तो प्लीज उसकी वीडियोस आपने जरूर हमें सेंड करनी है। आपने उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को अपडेट क्यों जरूर रखना है, क्योंकि देखिए जो मेरा चैनल है दैट इज फॉर मोटिवेशन, टू इंस्पायर पीपल, टू मोटिवेट पीपल। जो लोग भी कुछ करना चाहते हैं उनको डिस्करेजमेंट मिलती है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को जो है वो चाहते हैं कि एनकरेज करें। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि लेट्स से कि कोई आईटी से रिलेटेड लोग हमारी कम्युनिटी में शामिल होते हैं, उनके कुछ गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो तो अगर उनको किसी मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, क्या आप तैयार होंगे उनको एनकरेज करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, या आप भी डिस्करेज करेंगे? नहीं नहीं, हम उनके जरूर उनको वो करेंगे, मेंटोर करेंगे। भाई देखें, अगर उनको जो है इतने सीरियस अबाउट इट, सही है ना, अगर उनकी कन्विक्शन है कि हाँ भाई हम ये मसला हल करना चाहते हैं, या फील स्ट्रांगली अबाउट दिस और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, देन आई वुड बी ऑल इन फॉर इट। भाई मैं कह कि भाई आप उनको, उनका आइडिया मैं सुनता हूँ, मैं यहाँ भी कर चुका हूँ अपने KU के, अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, जूनियर्स वगैरह आते हैं, वो आके सवाल वगैरह पूछते हैं, भाई हम ये करना चाहते हैं, उनको मेंटोर करना, उनके सवालों के जवाब देना। ऑनलाइन भी कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि अब्रार भाई हम ये करना चाहते हैं, इस तरह से हो सकता है, ये कर सकते हैं, तो उनको भी मेंटोर करते हैं। नेक्स्ट IO में भी किया है लोगों को, तो वो एक कम्युनिटी बनी हुई है सॉर्ट ऑफ लाइक ये करने के, तो हम करते रहते हैं उससे, उसमें कोई वो अच्छा, जो मसला नहीं है। आपकी अपनी कंपनी है आजाद है, उसमें अगर कोई इंटर्नशिप करना चाह रहा है, और तो आप समझते हैं कि इंटर्निस जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे, या ये बोथ साइड म्यूचुअल विन विन सिचुएशन होगी? कोई आना चाहता है, कोई आपको हेल्प आउट करना चाहता है और खुद भी सीखना चाहता है, क्या है सिनेरियो? सिनेरियो है इसके लिए, और हम हायर भी करते हैं इंटर्न्स को इसी का, लेकिन वही डिपेंड करता है कि उनका अभी किस कैलिबर में। अगर बिल्कुल ही जीरो से लेके चलने, लाइक उनको कोडिंग भी नहीं आती और उनको लाइक बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सही है ना। तो मैं जो उनको फिर इनकरेज करता हूँ कि भाई ये लो, ये कोर्सेज वगैरह लो, पहले आप घर पे बैठ के इसकी तैयारी करो, और आप जो बेसिक कम से कम सीख के जो है मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे फिर ये टाइम नहीं होता कि मैं बेसिक बैठ के सिखाऊं उनको, सही है ना। मैं उसके बाद उसकी बेसिस पर मैं ये करवा सकता हूँ कि एंगुलर हो गई, रिएक्ट हो गई, या इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज जो हैं जो अभी मार्केट में इन है, उन पे काम करवा सकता हूँ। पर मुझे जो है ना बिल्कुल बेसिक से जो है ना लेके चलना जो है ना वो मसला हो जाएगा, तो मेरा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो या कुछ आता हो, थोड़ा बहुत भी सीखा हुआ हो, तो उसके बाद आगे उनका काम कर सकते हैं। अच्छा, और कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी कंपनी में अगर, तो डू यू थिंक कि आप इस स्टेज पे अब आ गए हैं कि इन्वेस्टर्स कैन गेट बेनिफिट और आपको भी बेनिफिट होगा? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लेट्स से अगर कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है आपके आइडिया में और वो इन्वेस्ट करना चाहता है आपकी कंपनी में। या एब्सोल्युटली यस, एक्चुअली अभी हम एट दिस टाइम इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एंड कनाडा। तो अभी हम 250,000 to 500,000 की इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड कनाडा। तो वी आर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों ने बना लिए हैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, और इस तरह से पूरा प्लान आपका बना हुआ है? या सब बना हुआ हमारे पास। ठीक है। कितना यदि ये इस इंटरव्यू को देख के कोई कोई लोग हों जो सोच रहे हो कि नहीं ये बड़ा अच्छा आइडिया है जो कि फ्लोरिश करेगा पूरी दुनिया में, तो हम ये राइट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उनको वेलकम करते हैं, ठीक है? हमारी बहुत लाइक अच्छी खासी क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, हमारे प्रोफाइल्स एक्चुअली कंपनीज वगैरह के प्रोफाइल्स वगैरह बनते हैं, तो हमने क्रंचबेस वगैरह और इन सब पे जो है लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल्स वगैरह बनाए हुए जिसपे आके लोग और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अभी उनको और जानना चाहते हैं कि चीज़ क्या है और किस तरह से काम करती है, तो दे आर वेलकम टू गूगल अस ऑनलाइन, पता लग जाएगा उनको सारी चीज़ें। ठीक हो गया। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? फ्यूचर प्लान्स, अभी हम एक्चुअली एक डील फाइनल करते हैं विद ओरायन हेल्थ। इट्स ए कैनेडियन बेस्ड हेल्थ डेटा सिस्टम प्रोवाइडर, सही है ना, जो कि EMR और EHR सिस्टम वगैरह बनाती हैं। हम उनके साथ काम कर रहे हैं अभी। इन सितंबर हमें इनवाइट किया गया एज ए डेलीगेट टू एलिवेट टोरंटो इवेंट, जो कि टोरंटो में होगा कनाडा में, और वहाँ जाना है। उसके बाद फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में जो है हमें US जाना है फॉर दैट जस्ट बिजनेस इंक्यूबेशन, तो हम वहाँ पे होंगे। उसके बाद फिर जो है दिसंबर जनवरी में होगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो,
एज पार्ट ऑफ द अवार्ड जो है हमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में भी एक कॉम्प्लीमेंट्री बूथ दिया गया है कि हम वहाँ पे जो है एग्जिबिट करें आज़ाद हेल्थ को। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग एग्जीबिशन होता है हर साल लॉस वेगस में। तो हम वहाँ पर होंगे, वहाँ पे इसको ये कर रहे होंगे, एग्जिबिट कर रहे होंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सारा वक्त तो आप अटेंड करेंगे और अवार्ड्स ले रहे हैं, तो काम किस वक्त अब आप करेंगे? या सारा यही आपने कर काम लिया है काम, अब सिर्फ प्रमोट करने का काम रह गया है, अवार्ड्स लेने का काम रह गया है? एक्चुअली यही काम रह हो जाता है उसके बाद। अभी आप जितना आपने कर लिया ना, बिल्ड कर लिया, उसके बाद जो ह्यूज पार्ट होता है ना किसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने का, वो उसकी जो है मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग है और उसकी जो सेल्स है और उसकी प्रमोशंस हैं, ये सब चीज़ें सही है। और जो नेटवर्क जो आप बिल्ड करते हैं ना, जो कनेक्शंस बनाते हैं, वही फिर आपके आगे काम आते हैं। तो अभी हमने जितना प्लेटफॉर्म वगैरह बिल्ड किया, हम इसको डेमो भी कराएंगे एट द एंड ऑफ जुलाई। हम उनकी टीम को, ओरायन हेल्थ की टीम को, और फिर उसके बाद उसको आगे लेके अबू धाबी में डिप्लॉय करना। तो वो सब जो है ना, इसी के बीच में सारा काम होगा, सही है। तो वो जो हम जाके यूएस में भी जाके बैठेंगे, तो हम सब वहाँ पे बैठे हुए नहीं होंगे, हम वहाँ पे एक्चुअली कंपनी रजिस्ट्रेशन, पेटेंट फाइलिंग और ये सब चीजें सीखना और किस तरह से इन्वेस्टमेंट रेस करना, वो सारे काम चल जाएंगे वहाँ पे। हर्डल जो आपको पेश आई हैं, किस किस किस्म की पेश आई हैं? लाइक पैसे की हर्डल आई, या रवैयों की, या सब कुछ बहुत आसान था, इजीली हो गया सारा कुछ? नहीं, कुछ भी आसान नहीं था, अभी भी कुछ भी आसान नहीं है। पैसे का मसला तो लाइक इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, सही है ना। आप जब तक आप खुद अपने पैसे रेज नहीं कर रहे हो, या आपने कुछ कहीं डिप्लॉय करके चीज को आप दिखा नहीं दें कि इट्स एक्चुअली वर्किंग और क्रिएटिंग सम इम्पैक्ट, पैसे का मसला रहेगा आपको, सही है ना। उसके बाद भी रहता है बहुत केसेस में। बट जो हमें जो मेन मसला वो आया था, वो था बिहेवियरल और एडॉप्शन पे, सही है ना। जो हमने इनिशियल जो हमने स्पेशली हमने पाकिस्तान में जो ये देखा कि लोग जो है उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते सही चीज़ को, और किसी भी किस्म की इनोवेशन, दे एक्चुअली सॉर्ट ऑफ लाइक उनको डर लगता है, या दे शाय अवे फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, कि जिसमें उनके अपना जो एक होता है पैटर्न बना हुआ है। लाइक आप जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो आपके मेडिकल रिकॉर्डिंग लिखेंगे पेपर पे, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे हाथ से और ये सब चीज़ें। उसमें किसी भी किस्म के अगर चेंज लाने की कोशिश करें ना, दे डोंट वांट टू डू दैट, सही है ना। वो अपना बिहेवियर चेंज करना नहीं चाहता, वो अपनी आदतें बदलना नहीं चाहता इसके अंदर, चाहे उससे किसको भी नुकसान हो रहा हो, चाहे उससे किसी को भी परेशानी हो रही हो, उनको परवाह नहीं इस चीज़ों की, सही है ना। तो उस जगह पे हमें बहुत ये हुआ। जो कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज जो कि फ्लेक्सिबल हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी पता है इन चीज़ों के बारे में कि भाई ये किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से होना चाहिए, जो कि प्रेफर करती हैं पेशेंट या दूसरे लोगों की अपनी क्या कहते हैं सहूलत को, वो जो है अपना बहुत खुश हुए थे इस चीज़ पर। उनके लिए हम उनको समझाना इस चीज़ को कोई मसला नहीं था हमारे लिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक बेसिक क्वालिटी आपके अंदर क्या थी जो सब हर्डल्स, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं। जो लोग आगे जाते हैं, जो लोग अचीव कर लेते हैं, आखिर वो कौन सी क्वालिटी होती है उनके अंदर जो अचीव करा देती है? आप क्या समझते हैं कि आपकी नंबर एक क्वालिटी क्या थी वो? आई गेस रेजिलियंस, अपने मिशन पे डटे रहना। देखो, पैसे आज हैं कल नहीं है, ठीक है। आज नहीं है कल आ जाएंगे। कनेक्शंस अभी नहीं है, कल को आप अपना, अगर आपको बात करनी भी नहीं आती, कनेक्शंस बनाने भी नहीं आते, यू कैन लर्न दैट, आप उसको सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों से बात करना चाहिए। और ये क्या किया है पिछले 3 साल, यही सीखा है हमने। लोगों से बात किस तरह की जाती है, और अभी भी एक्सपर्ट नहीं है, हमें नहीं आता अभी किस तरह से लोगों को, हर तरह के लोगों से किस तरह से बात की जाए, किस तरह से लोगों को चार्म किया जाए, और किस तरह से उनसे जो है कनेक्शन बनाए जाए। बट इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, आप लर्न कर सकते हो उसको। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, आपके अंदर इतनी विल हो कि आप जो है उसको, जितने भी हर्डल्स आए, जितनी मरतबा भी लाइफ आपको थप्पड़ मार के गिराए, आप उठें और खड़े हों और आप दोबारा से लग जाए अपने काम में। ठीक। दैट्स द मेन क्वालिटी आई वुड से कि हर एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। सिर्फ एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए या किसी भी फील्ड में ये जरूरी है? हर फील्ड में जरूरी है वैसे तो, कि आसानी से हार मान जाना इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैसेज क्या देना चाहेंगे? किसको मैसेज क्या देना है? यंगस्टर्स को, व्यूअर्स को, या डू एंड व्यूअर्स डाई को। चैनल की व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मेरा मैसेज यही होगा कि
डू या अगर आप किसी चीज do or die, अगर आप किसी भी चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं कि यार आपने ये चीज सॉल्व होनी चाहिए इस तरह से जो है ये कि मैं कर सकता हूँ इस चीज को, या आपने कोई भी आई एम नॉट सेइंग कि आपको यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रेजेडी और समथिंग लाइक दैट, पर अगर आपके दिमाग में है कि यार ये मसला मैं हल कर सकता हूँ, तो फिर आपने उस पर डट के लग जाना है, सही है ना? आप खुद रास्ते निकालेंगे ये करने के लिए। अगर आपके पास हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आप फॉल करते हैं, आपकी शॉर्टकमिंग्स आती हैं, अगर आप उठ के खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे करना है ये काम, आगे बढ़ना है, then it's really good, it's amazing। बट अगर आप गिर जाते हैं और आप फिर उठ नहीं पाते और कहते हैं कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा, then you need to reevaluate your priorities। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो चीज आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो आप मिशन से निकले थे, it's not that important to you, सही है ना? और फिर ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ या अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। लोग बहुत सारे लोग इस तरह से बात बोलते हैं, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर विल कि आप कितना इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं लेकर इसको। और अगर आपको नहीं कर सकते तो आपको अपने आप को खुद अपने आप सवाल पूछिए कि यार आप जो है वाकई में इस चीज के बारे में इतना स्ट्रांगली फील करते हैं? नहीं तो इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट, इट्स नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। आप जो है वो चीज ढूंढें जो आप खुद करना चाहते हैं, जो आप जिसके बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, और फिर उस पर दोबारा काम करना शुरू करें। यानी जिस चीज के बारे में आप स्ट्रांगली फील करते हैं आप कर सकते हैं उसको करें, अदरवाइज मत छेड़िए। इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएं और बल्कि नई चीजें लेकर आएं, आजाद हेल्थ के अलावा भी और चीजें आप आईटी में लेकर आएं ताकि दुनिया जो है वो उससे बेनिफिट, क्योंकि आई थिंक आप कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं माशाल्लाह। आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर बस जो भी सुन रहा है, अभी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी जो खूबियां मैंने पर्सनली आपके अंदर फील की हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच। Nice talking. I'm so thankful to you. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. So tell me in the comments below what part of the interview do you like the most. ऐसे ही लोग कामयाब नहीं हो जाते, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो लोगों को कामयाब बनाती हैं। There are some qualities in your personality trait that make you successful। और सैयद अबरार अहमद की पर्सनालिटी में बहुत सी खूबियाँ हैं, मगर एक बात जो मेरा दिल जीत गई और मेरे लिए वो क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वो क्वालिटी किसी और में आज तक नहीं देखी, सिवाय अपने नाम। अच्छा जी, बात करते हैं वो क्वालिटी क्या है। देखें, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि इंटरव्यू के लिए, और उस टाइम वो बाहर थे। उन्होंने कहा कि 29 को मैं वापस आऊँगा। आई थॉट कि आएंगे, रेस्ट फरमाएंगे, तो काफ़ी दिन के बाद मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगी और उनसे दोबारा टाइम ले लूँगी। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के एन मुताबिक काफ़ी दिन के बाद खोला जब लिंक्डइन, तो देखा कि एन 29 को उनका जो है वो मैसेज आया हुआ है कि जी आई हैव रिटर्न बैक। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं क्या कहूँ, क्या एक्सक्यूज़ करूँ। खैर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनसे कहा कि कैन यू शेयर योर टेलीफोन नंबर। तो बहरहाल, और इसके अलावा अब आपको एक और सीक्रेट बात बताती हूँ कि ये इंटरव्यू जो अभी आपने देखा है ये इससे पहले भी रिकॉर्ड हो चुका था, मगर वो सब का सब डिलीट हुआ मेरी फ्रेंड के गलत मशवरे की वजह से। हाँ, मेरी तो कोई गलती होती नहीं किसी भी काम में। बहरहाल वो डिलीट हुआ, और अब आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स है जिसने आपको बड़ा टाइम दे दिया इतनी मसरूफियत के बावजूद, और आप फ़ोन करके उसको बताएं कि जी दोबारा डिलीट हो गया। मेरी सिचुएशन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बहरहाल वो मुझे करना पड़ा। और फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक टाइम दिया, और पंक्चुअलिटी मैंने उनमें बहुत नोटिस की है। एक तो ज़ुबान के पक्के, ये क्वालिटी मेरे किसी और के नज़दीक इम्पॉर्टेंट हो ना हो, मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ज़ुबान के बहुत पक्के हैं, अपने मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और पंक्चुअल हैं। जो टाइम दिया उसी टाइम पे आए, जो ज़ुबान दी वो पूरी की। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अब सो ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, आई रियली एंजॉयड दिस, और मैं उनकी एक फ़ैन हूँ।
ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, और लाइफ में आप लोगों के लिए भी मैं दुआ गो हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।